मंगोचियाँ पकाने के लिए मैंने तकरीबन आधा कप दाल लेके कई घंटे पहले भिगो दी थी। और इसके दाल पीसने के लिए ना पहले ये एक मीडियम प्याज और थोड़ा सा लहसुन तो थोड़े से पानी डाल के इसमें मैंने इसको पीस लिया। अब इसी पानी में दाल हमने पीसनी है, एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना, ये पानी भी ज़्यादा ही हो जाता है। तो बस इसी में थोड़ी थोड़ी दाल करके ये सारी दाल हमने पीस लेनी है और पानी अच्छी तरह निचोड़ के डालना है ताकि जो लहसुन और प्याज का पानी है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। अब इसमें दाल पीस लें, थोड़ी सी दाल रह जाए तो इसमें नमक और मिर्चें हस्बे ज़ायक़ा डालनी है। मैंने आधी चमची मिर्ची डाली है और आधी चमची नमक डाला है और थोड़ा सा गरम मसाला। बस ये कुल इसमें लहसुन, प्याज, नमक, मिर्च और गरम मसाला ये दाल में डाल के पीस लेना है। ये आधी चम्मच के करीब गरम मसाला डाला है और इसको थोड़ा सा डाल के पीस लें ताकि अच्छी तरह ब्लेंड हो जाए। मकसद ये होता है कि हम इसको अच्छी तरह फेंट लें। अब मैंने इसको बहुत अच्छी तरह चलाया है तो मुझे दोबारा इसे अलग से फेंटने की ज़रूरत नहीं है। अब ये दाल ना मुझे पतली लग रही थी तो ये पकौड़े बनाने हैं तो इसके पकौड़े तो फैल जाएंगे। ये 2 टीस्पून मैंने ना सादा आटा जो होता है गंदों का आम आटा ये मैंने डाल दिया ताकि थोड़ा सा ये बाइंड हो जाए और ये ना फैले ना। अब इसके मैंने इस तरह करके पकोड़े तल लिए हैं और देखें अच्छे खासे फूले फूले बन गए। और इसको असल में जितना हम फेंटते ना उतना अच्छा बनता है, तो मैंने फेंटा नहीं है बल्कि जग में ब्लेंडर में ही ज़्यादा चला लिया। अब ये एक तरफ से ब्राउन हो जाए तो पलटा दें और ये तकरीबन दरमियानी आँच पे बनाए जाते हैं, तेज़ आँच पे नहीं, वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो इसको दरमियानी आँच पे। अब इसका जो मसाला तैयार करना है वो थोड़ा सा पानी लेके मैंने बड़ा खुश्क मसाला डाला है। इसमें मैंने ये डाला है थोड़ा सा लहसुन, आधी चमची लहसुन है पाउडर, अब इसे ताज़ा भी डाल सकते हैं, और 1/4 टीस्पून जो है ना वो डाला है अदरक। और ये मिर्चें इसमें अपने जायके के हिसाब से मेरी तकरीबन 1 टीस्पून है। और साथ मैंने रंग के लिए इसमें डाली है कश्मीरी मिर्च, 1/2 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डाल दी है ताकि सालन का रंग अच्छा आए। और सब बाकी इसमें जो जाती हैं, अच्छा पानी में घोलने का मकसद ये कि क्योंकि इसमें मैंने लहसुन अदरक भी पिसा हुआ लिया तो ये ज़रा फूल जाए। अब ये 2 चम्मच धनिया डाला है, धनिया पाउडर, और इसके साथ ही ना इसमें मैंने डालना है नमक भी हस्बे ज़ायक़ा। नमक चूँकि इसमें मंगोचियों में भी होता है ना तो नमक ज़रा हाथ रोक के डालना है, बाद में चेक करके इसको डाल सकते हैं। फिर थोड़ी सी हल्दी डालिए, 1/2 टीस्पून से कम हल्दी डालिए और इसको थोड़ी देर पड़ा रहने दें तो ये ज़रा मसाला फूल जाएगा। तो अब जो मैंने मंगोचियाँ बनाई थी उसका तेल बचा था, ये वही तेल ले लिया, इसमें देगची में वही तेल ले लिया है। अब ये तमाम मसाले खुश्क हैं पिसे हुए, अब ये डाल के और इसके साथ मैंने डाली है ये मसाले डाल दिए। देखिए सारा पानी जज्ब हो गया इसके अंदर। मसाले डाल के मैंने ये 1 कटोरी दही डाली है। अगर खट्टी दही हो तो ज़्यादा मज़े की लगती है, लेकिन जो भी दही हो तो दही डाल दें, नहीं तो टमाटर डाल दें। और इसके साथ मैंने प्याज ली है, तली हुई प्याज है, ये डोंगे के चम्मच होते हैं, भर भर के ना ऊपर तक भर के ये तकरीबन 2 चम्मच लिए और ये भी इनको मैंने पीस लिया। अब मसाला सब इकट्ठे डाल के भून लिया। ये तेल देखिए कितना ऊपर आ गया। जब ये तेल ऊपर आ जाएगा, भुनाई अच्छी हो जाएगी, तो फिर थोड़ा थोड़ा जो हमने वो ब्लेंडर में प्याज लगी रह गई थी ना वो पानी डाल के इसको भूनना है। मतलब ये है कि मसाला बहुत अच्छी तरह भून जाए और ये बिल्कुल खुश्क सा हो जाए, तब हमने इसमें पानी डालना है। अब ये देखिए ना गाढ़ा भी हो गया और भुन भी गया, तेल भी इसका अलग हो गया, ये अच्छी तरह भुन चुका है। अब इसमें शोरबा डालना है। अच्छा जो शोरबा करना है ना वो ज़्यादा करना है, क्योंकि जब हम इसे उबालेंगे पकेगा और कुछ इसमें मंगोचियाँ डाल के पकेंगी ना तो ये शोरबा आधा हो जाएगा, इसलिए हमने शोरबा इसको ज़्यादा रखना है। और जब ये मंगोचियाँ इसमें पहले इसमें उबाल आ जाए, फिर मंगोचियाँ डाल के 5-7 मिनट और अच्छी तरह इसको पकाएं। और ये देखें अभी इन्होंने पानी पी लिया, शोरबा पी लिया, देखिए कितनी चौड़ी चौड़ी हो गई। अब इसको सर्व करने से पहले इसमें फिर हमने गरम मसाला डालना है। यहाँ पे किसी को धनिया, हरा धनिया अच्छा लगता है तो वो डाल सकता है, मेथी अच्छी लगती है तो 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं डालनी, वो डाल सकते हैं। लेकिन मुझे सादा पसंद है तो मैं ऐसे ही बनाया है। और बस अब डिश आउट कर लें और खाने के लिए तैयार है मज़ेदार मंगोचियाँ।